अभी तक आईपीएल में तीनों मुकाबले एक तरफा देखने को मिले हैं, लेकिन एमआई वर्सेस सीएसके जो एल क्लासिको है थोड़ा सा डिफरेंट था। डिफरेंट इसलिए था कि यहाँ पर विकेट जिस तरह का था, जहां पर गेंदबाज प्ले में आते हैं, स्पेशली स्पिनर यहाँ पर इन प्ले आते हैं और स्पिनर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा। इसीलिए जब चेज बहुत अच्छी जा रही थी सीएसके की, एक टाइम पर विघ्नेश पुथुर गेंदबाजी करने के लिए आते हैं और उन्होंने गेम जिस तरह से चेंज किया, थोड़ी देर के लिए उस मुकाबले को रोमांचक उन्होंने जरूर बनाया था। और फिर बाकी स्पिनर साथ में आते हैं तो मुकाबले में लग रहा था कि कुछ भी हो सकता है, बट एट द एंड ऑफ द डे ये सीएसके के लिए एक आसान चेज ही कही जाएगी। तो इस मुकाबले में क्या हुआ है, वन बाय वन हम बात करेंगे डिटेल में। और मुंबई इंडियंस की पारी के साथ शुरू करते हैं, जहां पर रोहित शर्मा जो है अपना खाता भी नहीं खोल पाए। 4 गेंद खेल के उन्होंने 0 बनाया, लेकिन रियान रिकल्टन ये बड़ा जबरदस्त बैट्समैन है और इसकी झलकियां आपने आज भी देखी होंगी। कुछ शॉट्स इन्होंने बैकफुट से जो पंच किए या बैकफुट ड्राइव भी कह सकते हैं एक तरह से, उनको बहुत ही दिलकश थे। ये विकेट वैसा नहीं है जैसा आपको मुंबई में देखने को मिलेगा, वानखेड़े में मिलेगा, जैसा आप हैदराबाद के ग्राउंड में देख रहे हैं। ये विकेट थोड़ा सा ऐसा है जहां पर बॉल उतना बेहतर नहीं आती, टाइमिंग उतनी आसान नहीं है, लेकिन जैसे ये खेल रहे थे बहुत ही दिलकश लग रहे थे। वो तो एक गेंद इनसाइड एज लग के उनकी स्टंप पर लग गई खलील अहमद की, लेकिन आगे बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि ये बैट्समैन किस तरह से खेलेगा। प्रॉमिस अभी तक जो दिखाया है बहुत ही जबरदस्त है रियान रिकल्टन। बिल जैक्स भी पारी अपनी बड़ी कर नहीं पाए। अश्विन की कैरम बॉल तो मास्टरी, और थोड़ा सा अश्विन अब जैसे स्मार्ट गेंदबाजी भी आप उनसे देखते हैं। लेंथ उस गेंद की बड़ी क्रूशल थी, जितना खिंचा हुआ गेंद था वहां से कैरम बॉल था। तो कई बार अश्विन अब इतने एक्सपीरियंस हो गए ना, प्रियम्प्ट भी करते हैं कि बल्लेबाज क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और किधर गेंद मुझे निकालनी है, तो वो वाला एक फैक्टर भी आता है। बिल जैक्स वैसे जनरली स्पिन के बेटर बैट्समैन हैं और मुंबई रियान रिकल्टन और बिल जैक्स दोनों को खिला रही है अभी के सिनारियो में। तो ये भी इंटरेस्टिंग रहेगा। इनके बैटिंग ऑर्डर को स्ट्रेंथ तो दे रहा है, बट सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा इन दोनों बल्लेबाजों को नीचे पुश कर रहा है। अभी हार्दिक पांड्या आएंगे तो वो भी थोड़ा सा फिर नीचे हो जाएंगे। इसलिए चॉइस ऑफ बैट्समैन और बैटिंग ऑर्डर आगे इनको देखना पड़ेगा कि यही रखना है या इसमें थोड़ा बहुत चेंज इनको करने की जरूरत है। सूर्य कुमार यादव रन बिल्कुल बन नहीं रहे हैं। इन्होंने पारी तो ठीक ठाक खेली आज के दिन पर, बट ये सूर्य कुमार यादव जैसी पारी नहीं थी। और सूर्य कुमार यादव जब से कप्तानी मिली है उनको इंडिया की, तब से उन्होंने एक दो अगर पारी छोड़ दें, एक्सेप्शन आप जिनको कह सकते हैं, बाकी पूरा डोमेस्टिक का सीजन हो गया ना, वहां रन बने ना इंडिया के लिए रन बने। और ये आईपीएल का पहला गेम जहां पर स्टार्ट ठीक ठाक मिला और अनलाइक सूर्य कुमार यादव वो खेले, क्योंकि सूर्य कुमार यादव तो अपने घेरे में बैटिंग करते हैं ना। 111 का स्ट्राइक रेट आज की डेट में आप सूर्य कुमार यादव के साथ एसोसिएट नहीं करते हैं। तो उनको नूर अहमद ने आउट किया और नूर अहमद ने तो बड़ी जबरदस्त गेंदबाजी की है। थोड़ा स्पिन, थोड़ी सी मदद, यहाँ पर थोड़ा सा स्लो विकेट। फिर नूर अहमद ने जो अच्छी चीज की ना इस मैच में, जो मैं कहूंगा कि जब चैंपियंस ट्रॉफी चल रही थी वहां पर ये अफगानिस्तान के लिए गेंदबाजी कर रहे थे, तो ज्यादा बाहर गेंदबाजी कर रहे थे, बैट्समैन की आंख से दूर गेंदबाजी कर रहे थे। यहां पर आप देखेंगे कि कोशिश ज्यादा ये रही कि बॉल विकेट पर फिनिश हो। उसी में जो तिलक वर्मा का डिसमिसल आएगा, आप देखिए वो गेंद सीधा पैड पे जाके लगी है उनके। हालांकि वो शॉट दूसरी तरफ खेलने की कोशिश कर रहे थे। उसके अलावा जो नमन धीर वाला बोल्ड था, राउंड द लेग बोल्ड मारना कभी आसान नहीं होता, कभी आसान नहीं होता। और वो गुगली थी उनके पैरों के पीछे से जाके जो है वो उनके डंडे उड़ा के ले गई। तो ये मैच विनिंग स्पेल था और आई थिंक ये नूर की जो गुगली थी और जो गेंदबाजी थी उसने पूरा मुंबई इंडियंस को जो है वो नूर ने नचा के रख दिया है। तो उनकी गेंदबाजी से ये गेम पूरी तरह से चेंज हुआ। हालांकि सेटअप तो खलील अहमद ने पहले कर दिया था, शुरू में 2 विकेट लेकर के जिस तरह से उन्होंने रोहित शर्मा को आउट किया और उसके बाद जो है रियान रिकल्टन को आउट किया, तो ऊपर से जब 2 विकेट निकल गए, फिर अश्विन ने विकेट लिया, तो सेटअप तो था गेम। पार्टनरशिप थोड़ा सा गेम में लेके आई थी, क्योंकि अगर यही 165 170 के आसपास होता तो चीजें एकदम डिफरेंट हो सकती थी। और अगर तिलक और सूर्या की पार्टनरशिप लंबी चल जाती तो फिर चीजें डिफरेंट हो भी सकती थी। इसीलिए नूर का स्पेल मुझे लगता है कि बहुत डिसाइसिव है इस मैच में। उन्होंने जैसे गेंदबाजी किया, तिलक वर्मा भी ठीक खेल रहे थे, अगेन वही ना, फिनिश नहीं किया उन्होंने। पारी कंस्ट्रक्ट अच्छी की, बना के अच्छी लगे, शुरुआत अच्छी की थी उन्होंने, शुरुआत अच्छी की, फिर गेम को थोड़ी देर चलाया भी। बट एक फेज ऐसा आ गया जहां पर शॉट्स नहीं लग रहे थे, रन नहीं बन रहे थे, वहां पर वो फंस गए। और फिर उस फेज में जब सूर्य कुमार यादव आउट हुए तो उनके ऊपर और प्रेशर आया। और फिर उसके बाद जो गेंद उनको डली, जो जिसपे उनको एलबीडब्ल्यू किया नूर ने, तो वो भी अच्छी गेंद थी, शायद पिक करने में उनसे गलती हुई कि वो गुगली थी। उसके अलावा रॉबिन मिंज बैटिंग करने के लिए आए तो थोड़ा सा वो नर्वसनेस, और आई थिंक वो टाइमिंग भी गलत थी जिस वक्त पर वो आए।
उनकी जगह पर उस वक्त नमनधीर चूंकि कुछ मैचेस खेले हुए हैं तो थोड़ा सा प्रेशर ले सकते हैं, और नया बैट्समैन जो आ रहा है बिल्कुल जिसको आइडिया नहीं है, और कई बार इस तरह की सिचुएशन उनके लिए दुविधाजनक हो सकती है कि यहाँ पर मैं शॉट्स खेलने के लिए जाऊं या आराम से खेलूं। नमन धीर चूंकि मुंबई इंडियंस के सेटअप में पहले से भी हैं और आईपीएल खेल चुके हैं, तो एक होता है कि एक्सपीरियंस प्लेयर, कंपैरेटिवली एक्सपीरियंस प्लेयर, वो ज्यादा बेटर सिचुएशन हैंडल करता है रादर देन जो प्लेयर अपना पहला गेम खेल रहा हो। तो वो चीज उनके बैटिंग में जो है वो आपको साफ देखने को मिलेगी। मिचेल सेंटनर ने थोड़ा बहुत जो है वो कंट्रीब्यूशन किया, नमन धीर का भी था 17 रन का, बट 17 रन तो बहुत कम थे, बट एक्चुअल जो कंट्रीब्यूशन आया ना नीचे, जिसकी वजह से ये रेस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंची मुंबई इंडियंस, वो था दीपक चहर। 28 रन 15 गेंदों पे 2 चौके 2 छक्के, और दीपक चहर इस बार बहुत सीरियस, बहुत फोकस्ड है। उसका रीजन एक ये भी है कि उनको चेन्नई सुपर किंग्स ने जो छोड़ा वो चीज उनको शायद बहुत हर्ट भी हुई है। फिटनेस पर अच्छा काम किया है, क्योंकि हर बार आप देखते थे कि 2 मैच 3 मैच 4 मैच खेले और फिर एनसीए पहुंच जाते थे। इस बार डोमेस्टिक का सीजन खेल के आए हैं, रेड बॉल क्रिकेट के उन्होंने कई सारे मैचेस खेले हैं, टी20 और वनडे तो खेले ही खेले हैं, वहां पर गेंदबाजी की है, बट रेड बॉल क्रिकेट के कई सारे मैचेस खेले हैं, फाइफर्स लिए हैं, वहां पर लंबी गेंदबाजी की है। तो फिटनेस जो उनके साथ एक चीज रहती थी ना हमेशा कि दीपक चहर पूरी तरह से फिट नहीं है, इस बार पूरी तरह से फिट है। और आप उनकी गेंदबाजी की स्पीड भी देखेंगे जो जनरली आपको 125 से 130 के बीच में, 130 के आसपास दिखती है, वो थोड़ा सा 2 यार्ड 3 यार्ड आपको बढ़ी हुई दिखेगी, क्योंकि 136-37 आज गेंदबाजी की है उन्होंने, तो वो चीज भी है। और फिर जो पम्पडअप थे पहला विकेट लेने के बाद, वो दिखाता है कि इस बार दीपक चहर वो चीज है कि चेन्नई सुपर किंग्स ने उनको छोड़ा और मुंबई इंडियंस के खेमे में वो आए हैं। बल्लेबाजी में भी उन्होंने हाथ दिखाया और गेंदबाजी में जो एफर्ट था वो उनकी तरफ से ज्यादा देखने को मिला। बाकी अगर चेन्नई की गेंदबाजी की बात करें तो कंट्रीब्यूशंस तो सबके, ऑब्वियसली नूर ने अच्छी गेंदबाजी की है, आर अश्विन का कंट्रीब्यूशन है, नाथन एलिस ने भी लास्ट में 1 विकेट ले लिया, और खलील अहमद ने जो है वो 3 विकेट, और आई थिंक पहले 2 विकेट बहुत इंपॉर्टेंट थे गेम की टोन सेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाजी की बात अगर की जाए तो सचिन रविंद्र ने मैच विनिंग इनिंग खेली है। मैच विनिंग इनिंग में और वैसे नॉर्मल इनिंग में क्या फर्क होता है कि एंड तक रहे और मैच जिता के आए। वो डिफिकल्ट फेज भी देखा जब उनके आसपास विकेट निकलते हुए चले जा रहे थे, लेकिन वो खड़े रहे और उन्होंने कोई गलत शॉट नहीं खेला। बिकॉज चाहे शिवम दुबे हो, चाहे खुद कुछ हद तक ऋतुराज गायकवाड़ हो, चाहे दीपक हुडा हो, चाहे सैम करन हो, ये सब खराब शॉट खेल के आउट हुए। और ये मैच्योरिटी है सचिन रविंद्र की। अभी तक जो है हम बात करते थे उनके टैलेंट, एबिलिटी क्या है उनके पास, अब ये फैक्टर और इंक्लूड होता हुआ जाएगा उनके साथ, तो और बेटर और कंसिस्टेंट बैट्समैन आपको देखने को मिलेगा। अभी तक पिछले साल जो खेले थे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, तो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर दिया, कैमियो खेल दिया, उस तरह का ही रोल रहा था। आज कंप्लीट मैच विनर की तरह निकले हैं, क्योंकि उन्होंने पहले शुरू तेज किया, फिर जब देखा कि ऋतुराज गायकवाड़ बड़े शॉट्स लगा रहे हैं तो बैकवर्ड स्टेप लिया उन्होंने, और फिर बाद में गेम बहुत अच्छा उन्होंने कंट्रोल किया। तो आई थिंक आज की उनकी पारी को पूरे नंबर जाते हैं। राहुल त्रिपाठी के लिए अच्छा बाउंसर था दीपक चहर ने जो डाला, और ऋतुराज गायकवाड़ भाई साहब कुछ अलग मूड में है इस सीजन, जिस अंदाज में उन्होंने आज बल्लेबाजी की है। पहली चीज तो उनका नंबर 3 पर आने की एक वजह शायद हो सकता है कि इस टीम की फॉर्मेशन में छिपी हो, बट मुझे जो ज्यादा लगती है पर्सनली कि वो भी समझ रहे हैं कि इंडियन टीम में ओपनर का कंपटीशन बहुत तगड़ा है, मेरे लिए कहीं जगह बन सकती है तो मिडिल ऑर्डर में ही बन सकती है। और दूसरा, जो इंडियन टीम का टेम्पलेट है वो मुझे एज अ बैट्समैन मैच करना पड़ेगा, तभी मेरी जगह बनेगी। तो एक तो अपना बैटिंग ऑर्डर नीचे किया, उस वजह से मुझे ऐसा लगता है, और दूसरा जिस अंदाज में बल्लेबाजी की, वो भी एक चीज है कि उनके बारे में सवाल ये उठता है कि कितने इंपैक्टफुल रन बना सकते हैं। वो चीज जो है वो ऋतुराज गायकवाड़ ने बल्लेबाजी में दिखाई। और आई थिंक देखो उनकी बल्लेबाजी स्किल में कभी कोई कमी नहीं है। जो एक चीज उनके बारे में निगेटिव बात होती है हमेशा, वो यही है कि स्ट्राइक रेट कितना कंसिस्टेंटली जो है वो ऊपर रख पाते हैं, कितना इंपैक्टफुल पारियां खेल पाते हैं। तो वो शुरुआत इस सीजन उन्होंने अगेन कर दी है। 2 सीजन पहले भी उन्होंने इस तरह से एक बार पुश किया था अपने सिलेक्शन को, बट इस बार वो फिर से पुश करेंगे अपने सिलेक्शन को। और इंडियन टीम के लिए अच्छी चीज है ना कि आपके पास प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी जो है वो देखने को मिल रही है। शिवम दुबे ने शॉट जिस तरह से खेला, दीपक हुडा एंड ये सब, तो आपको विघ्नेश पुथुर को क्रेडिट देना पड़ेगा, बिकॉज ये बड़ा ही जबरदस्त चाइनामैन है, हमारी लिस्ट में मिस आउट कर गया था। रीजन इज कि ये केरला के लिए टॉप लेवल पर अभी तक बिल्कुल भी खेले नहीं है। केरला लीग में जो इन्होंने गेंदबाजी की थी
13 मैचेस में सिर्फ 10 विकेट थे। तो ना परफॉर्मेंस थी, ना खेले थे, और ना इनके उतने सारे विजुअल्स अवेलेबल थे। बिल्कुल अननोन कमोडिटी थे एक्चुअली मुंबई इंडियंस जो इनको पिक करके लाई है। लेकिन आज जो देखा है वो बहुत ही कमाल है। बहुत अच्छा स्पिन इनके हाथ से गेंद हो रही है, और जिस पेस पर ऑपरेट कर रहे हैं, जब देखो थोड़ा सा आप कम पेस पर ऑपरेट करते हैं, और ऐसा नहीं है कि थोड़ा एक्शन स्लो है, बॉडी पूरा लग रही है बॉल पे, पूरा एक्शन कंप्लीट हो रहा है, आर्म क्विक है, बट चूंकि बॉल घुमाते इतना अच्छा है, इतना ज्यादा है, जिस वजह से वो जो बॉल का पेस है और बॉल की ट्रेजेक्ट्री है वो बहुत ही परफेक्ट रहती है, जिस वजह से बॉल जो डिप कर रही है, टर्न कर रही है, गुगली भी बहुत अच्छी इनकी तरफ से देखने को मिली है। तो ये प्लेयर जो है वो पहला ही मैच है, पहले मैच में दर्शन बहुत अच्छे दिए हैं, आगे भी मुझे लगता है कि आपको इंप्रेस करेगा। अब मुंबई के ग्राउंड पर देखना थोड़ा सा रहेगा कि ड्यू में और वो सब फैक्टर कैसे जाएंगे, बट आज जो स्टेज थी और जो स्किल वो दिखा के गए हैं अपनी, वो कमाल की है। देखो शिवम दुबे हल्के फुल्के स्पिन के बैट्समैन नहीं है, उनकी आर्क में जो गेंद आती है वो बाहर ही जाती है। जिस गेंद पर शिवम दुबे आउट हुए ना, वो शिवम दुबे की आर्क की गेंद थी, बट शिवम दुबे कनेक्ट इसलिए नहीं हुई अच्छी कि वो गेंद जहां शायद वो एक्सपेक्ट कर रहे थे लैंड होगी, उससे थोड़ा सा पहले गिरी और बैट का स्वीट स्पॉट उस गेंद ने नहीं लिया। सेम चीज आप देखेंगे दीपक हुडा के साथ भी, गेंद जिस तरह से वो ड्रैग कर गई उस तरफ, तो ये उनकी गेंदबाजी की खासियत है कि गेंद हल्का सा खिंच जाती है ऑटोमेटिकली उनकी तरफ, जिससे बैट्समैन पिच ऑफ द बॉल पहुंचना मुश्किल होता है। सचिन रविंद्र ने बाद में जरूर उनको थोड़ा सा 2 शॉट जो लगाए वहां पर कोशिश की पिच ऑफ द बॉल पहुंचने की, एक तो उन्होंने फुल टॉस पर भी ले ली। तो यंग स्पिनर है, बहुत ही ज्यादा यंग है, आगे जरूर सीखेगा और चीजें, बट पहला मैच आई थिंक बहुत ही इंप्रेसिव मेरी नजर में उनके लिए, ड्रीम डेब्यू कह सकते हैं आप इसको। जडेजा ने भी सेंसिबल पारी खेली, क्योंकि उस स्टेज पर थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए था, थोड़ा सा ठहराव चाहिए था, बिकॉज विकेट अचानक से 3-4 गिर गए थे, और जब अचानक से विकेट गिरने का सिलसिला शुरू होता है और स्पिनर्स चढ़ गए हों, तो वहां पर थोड़ी देर आपको विकेट का सिलसिला रोकना बहुत जरूरी है, जो कि इन दोनों ने मिलकर रोका। और फिर MS धोनी आए, जो शोर मचा, तो MS धोनी कीपिंग मुझे याद आई कि यार जो उन्होंने स्टंपिंग करी थी वो बहुत जबरदस्त थी सूर्य कुमार यादव की। और जो बच्चे देख रहे हैं ना, वो ट्राई ना करें इसको, क्योंकि ये सिर्फ MS धोनी कर सकते हैं। ये आप कोचिंग मैनुअल में जो बताते हैं कि आपको बॉल रिसीव करनी है, आप करने की कोशिश करेंगे ना, तो उस तरह से गैदर कर नहीं पाएंगे बॉल को जैसे MS धोनी करते हैं। वो करना है तो आपको उनसे सीखना पड़ेगा कि कैसे इस तरह से गैदर करके स्टंपिंग की जाती है। मुंबई की गेंदबाजी की बात करें, बिना बुमराह के जो है वो थोड़ी सी हल्की आपको नजर आएगी। ट्रेंट बोल्ट बॉल थोड़ा बहुत स्विंग हुआ, बट विकेट मिला नहीं उनको। दीपक चहर ने पहला ओवर अच्छा डाला और दूसरे ओवर में थोड़े एक्सपेंसिव थे। सत्यनारायण राजू, आई डोंट नो, विकेट तो इन्होंने लिए थे डोमेस्टिक में, सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में, बट अभी तक मैं कुछ ऐसा नहीं देख पाया कि कुछ खास बात है इस प्लेयर में। लुक द डिसेंट फास्ट बॉलर, बट आई डोंट नो, अभी तक मेरे को तो नहीं दिखा है। आप में से किसी को दिखा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सत्यनारायण राजू की बॉलिंग में कुछ अभी तक कुछ स्पेशल आपको देखने को मिला है, जो कि मुझे नहीं मिला। मिचेल सैंटनर ने अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे पहले ओवर में, बट बाद में रन उनको अच्छे खासे पड़ गए। बिल जैक्स ने अच्छा स्पेल किया, एंड में फिनिश भी अच्छा किया उन्होंने, और बिगनर्स पुत्र की बात तो हमने ऑलरेडी कर ली। तो दोस्तों ये था ओवरऑल रिव्यू MI वर्सेस CSK के मैच का। आपको पसंद आया तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।